सर आ रही है मेरी आवाज़? अब तक हम स्क्रीन पे ही देखते थे या फेसबुक लाइव पे देखते थे, पहली बार लगाया मैंने ये। देखो, आप लोग घर से निकल गए हो ना, नौकरी तो लगी जाओगे। डिपेंड करता है कि आप अपने इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हो। नौकरी तो मिल जाएगी अगर आप अपने काम को लेके सच्चे हो, अपने आप को धोखा नहीं दे रहे, अपने टीचर्स की आंखों में धूल नहीं झोंक रहे, अपने पेरेंट्स के पैसे बर्बाद नहीं कर रहे। 3-4 क्राइटेरिया हैं, अपने से ट्रू बन के रहो, मेहनत करो, नौकरी मिल जाती है। नौकरी लगना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है आप लोगों का यहाँ पे आना। इवन आप लोगों का यहाँ पे आना नहीं, जो बच्चे मैं ICS कुरुक्षेत्र में पढ़ा हूँ, इवन मेरा 2 घंटे की ट्रैवलिंग थी एक साइड की, सुबह 2 घंटे शाम को 2 घंटे, तो मैं ICS कुरुक्षेत्र में पहुँच भी गया ना, तो मैं लकी हूँ कि मुझे एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गया कि आप मतलब हरियाणा के क्या इंडिया के बेस्ट टीचर से पढ़ने का मौका मिल गया। जिन जिन सब्जेक्ट्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं था उन सब्जेक्ट्स की इतनी अच्छी नॉलेज हो जाना, मेरे अराउंड अब तो गिनता भी नहीं, लाइक 25 के आसपास एग्जाम क्लियर है, और जॉब लगने से पहले 10 क्लियर थे, 15 जॉब लगने के बाद भी क्लियर है। आप लोग यहाँ पे आ गए हो ना, किसी अपने सहपाठियों को ऐसा चुनना, पता है क्या, फ्रेंड सर्कल ना बहुत जरूरी होता है। अब मेरे ये दोस्ती देख लो, मतलब सर ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मतलब 2015 में मैंने जब कॉलेज ज्वाइन करा, ये नीरज मुझे बेंच पे अकेला बैठा मिला, अकेला ये बैठा, अकेला मैं बैठा। मेरे को कहता भाई आधा साथ में, मैं कहना तेरा कोई ना मेरे, चल हम इकट्ठे ही बैठते हैं। कॉलेज में ये काफी सीरियस रहने वाला, और मैं तो शुरू से ही शरारती हूँ, तो मतलब इसको मेरा नुकसान ज्यादा है और फायदा भी है खैर, लेकिन मेरा नुकसान इसको ज्यादा हुआ है, किसी भी फील्ड में लगा लो, पर यही दोस्ती है। अब जब मैं अपने सर बताऊं, वो जब मैं स्टार्टिंग में आया था, मैं ना साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैंने +2 में मेडिकल नॉन मेडिकल लिया है, तो ना कभी भी पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री में ना इंटरेस्ट सा नहीं आया। मैथ अच्छा था लेकिन ये कॉम्पिटिटिव लेवल का नहीं था, साइंस भी ठीक थी लेकिन वो लेवल नहीं थी कि लड़ सके किसी से जाके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ उसको क्लियर कर सके। वो सारा बेस मैंने यहाँ पे बनाया है। जब मुझे याद है 9 अक्टूबर 2017 को मैं ICS कुरुक्षेत्र में डेमो लेने गया, मैंने देखा, और बबीता मैम की पहली क्लास थी, मैम ने वो कराई थी समाधियाँ, वो आज भी मुझे अक्षरशः याद हैं समाधियाँ, और वो भूलेंगी भी नहीं जिस तरीके से मैम ने कराई हैं। तो अगले दिन ही 10 अक्टूबर को HSSC क्लर्क का रिजल्ट आ गया। मैंने ऑफिस में जाकर देखा, मैं कहा डब्बे पड़े हैं। तो उस टाइम तक तो मेरे भी माइंड में था कि ये तो लक की बात है, वरना पैसे दे के सरकारी नौकरी लगते हैं। तो वहाँ पे ना ICS कुरुक्षेत्र में राजेंद्र सर हैं, तो मैंने कहा सर ये सारे मतलब इतने पैसे हैं लोगों के पास? कह रहे भाई पैसे नहीं है, ये लोग पढ़ के लगे हैं। तो वहाँ से ना एक पॉजिटिव चीज़ दिखी, तो चेंज हुआ कि नहीं भी लग सकते हैं। और फिर तो सर मैं बताऊँ, वहाँ पे रोज़ ही कोई ना कोई लेके आता, तो हमें भी लगता, मैं क्या यार कमाल है यार, ये भी रोज़ जा रहे हैं, मतलब ऐसा क्या, इतनी नौकरियाँ निकल रही हैं, इतने बच्चे लगते हैं। तो फिर वो थोड़ा, उस टाइम उम्र भी कुछ 19 साल उम्र थी उस टाइम मेरी, तो ठीक है कॉन्फिडेंस गैदर हुआ, फिर धीरे धीरे करके बैकअप बनाया, थोड़ा सा नॉलेज ली। और फिर जब हम क्लास में गया ना, मैं ओल्ड जनरल में जब गया, तो साथ के बच्चे ना सुपर इंटेलिजेंट, मतलब बबीता मैम क्वेश्चन बाद में मतलब कंप्लीट होता था, उनका जवाब पहले से, परिमल सर क्वेश्चन बाद में लिखते, वो ऐसे से काटे मोटे से मार के, लो सर ये आ गया आंसर। मैं क्या यार पता नहीं ये कौन से सेल इनमें फीड है, इतने तेज तो नहीं हो सकता मैं, पर ठीक है, आपको भी ऐसे कई लोग मिलेंगे। पता है जैसे एक लाइन होती है ना कि यहाँ से शुरुआत, सबने यहीं से शुरुआत करी है, मंजिल किसी को यहाँ मिलेगी, किसी को यहाँ मिलेगी, आपको सफर का नहीं पता कि आप कहाँ पे पहुंचे हो। तो आंखों पे पट्टी बांध के जो यहाँ पे सिखाते हैं उसको सीख के, अगर एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो और चीजों में लगा के पढ़ने की, तो उस सफर पे निकल पड़ो, निकले हुए हो, कभी ना कभी मंजिल जरूर मिल जाएगी। मेरे साथ के भी, मुझे याद है 2019 में ना लिटरली हमारी इतनी बड़ी क्लास थी और वो पूरी क्लास ही साफ हो गई थी। मतलब HSSC क्लर्क की भर्ती हुई थी उससे पहले, फिर ग्रुप D की भर्ती हुई थी, हरियाणा पुलिस, हमारी पूरी क्लास लग गई थी। मानोगे आप? देखो 2-3 बच्चे तो ऐसे होते हैं जो मतलब नहीं लगेंगे, टीचर खुद तो जाता नहीं किसी बच्चे में, बच्चों को खुद ही एफर्ट लगाने होते हैं, लेकिन हमारी पूरी क्लास लगी थी, तो ये बहुत बड़ी बात थी, और उन्हीं में हम लगे थे। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है सौरभ, तो ये भी उसी में ही लगा था, उसी भर्ती में। तो 2019 की जनवरी में ग्रुप D ज्वाइन करा था, 20 की सितंबर में क्लैरिकल में सिलेक्शन हो गया था, मतलब ज्वाइन कर लिया था। बीच में एक जगह और सिलेक्शन हुआ, पर वो दूर की पोस्टिंग्स थी तो वो ली नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट में। और फिर 2021 में एज ए फार्मेसी ऑफिसर हरियाणा गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो गया। बस ये जर्नी रही है। आप लोग यहाँ पे आ गए हो ना, इस टाइम को यूटिलाइज करो। आप लोग ना याद करोगे जब अपने अपने ऑफिस में, अपनी अपनी चेयर्स में, अपने अपने क्यूबिकल्स में बैठे होगे, याद करोगे यार क्या माहौल आपको मिला। यहाँ पे क्लास में जितनी परिमल सर, बबीता मैडम लाइव से जुड़े एक्सपीरियंस बताते हैं ना, वो बहुत काम आएंगे आपके। ठीक है, किताबों वाला ज्ञान तो है ही, ये वाला ज्ञान भी बहुत ज्यादा है, और ये लाइफ लॉन्ग रहेगा आपके साथ।
ठीक है। और मैं तो वही कहता हूँ बबीता मैडम को तो मैं सच में अपनी माँ का दर्जा ही है मेरे, तो मतलब साक्षात देखो भगवान हमने नहीं देखा, ठीक है, एक माँ जिसने जन्म दिया और एक माँ जिसने जीने का रास्ता दिखा दिया, कि जिसने अपने लायक बना दिया। मेरे लिए तो बबीता मैम शुरू से ही बहुत सारा थैंक यू सो मच मैम। मतलब मैं इस यहाँ पे हूँ ना, इस टाइम बबीता मैडम के साथ खड़ा हूँ, मैं 7वें आसमान से भी ऊपर हूँ। अब लग रहा है भी हाँ कुछ कमाया है जिंदगी में। थैंक यू सो मच।